plague upon it. The Prophet used to be like a speedy wind in his giving. Have you ever seen? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदम्स फैमिली फ़न। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है, फ़र्स्ट क्लास से मज़े में है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार रमज़ान हम लोगों का गुज़र रहा है। इनफैक्ट बहुत ठंडा, इस दफ़ा तो वो हुडी वाली सर्दी भी नहीं है, बल्कि अभी तक हम लोग जैकेट से ही जो है वो बाहर नहीं आए हैं। अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर, इसलिए रोज़ों का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। ऑल्दो कि बहुत लंबा रोज़ा होता है, लेकिन क्योंकि भूख प्यास का बिल्कुल एहसास नहीं होता ठंड की वजह से, सो फार रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं। बट पाकिस्तान में जब फैमिली वालों से बात होती है तो वो लोग बताते हैं कि बहुत गर्मी है वहाँ पर, तो अजीब सा लगता है। खैर, हम भी किसी टाइम पर गर्मियों में रोज़े रखा करते थे पाकिस्तान में, और यहाँ में और वहाँ के वेदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कभी हम लोगों ने भी गर्मी में वहाँ रोज़े रखे हैं और अब यहाँ पर ठंड में भी रख रहे हैं। तो खैर, ये एक ऐसा महीना, एक ऐसे जज्बे वाला महीना है कि कोई भी जो है वो चाहे गर्मियों या सर्दी रोज़े छोड़ना पसंद नहीं करता। और यहाँ पर हो रहा है इहाम की आई साइट का चेकअप, क्योंकि यहाँ पर इसके स्कूल से रिक्वेस्ट आई थी कि इसकी आंखों का जो है वो चेकअप करवाया जाए, एंड अनफॉर्चुनेटली कि इहाम को जो है वो ग्लासेस लग गए। सो खैर, यहाँ पर कुछ अम्मी की अपॉइंटमेंट्स थी और ये भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, लेकिन मैंने सोचा था कि रमज़ान से पहले ही जो है वो इनको कंप्लीट कर लूँगी, इसलिए कि रमज़ान में फिर बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और अम्मी की अपॉइंटमेंट्स में ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि अम्मी के जो डॉक्टर्स हैं वो मैनहट्टन में हैं और दूर दूर हैं, हर अलग अलग डॉक्टर्स हैं। सो यहाँ पर बस हम लोग चले गए थे न्यूयॉर्क, और काफ़ी टाइम के बाद आज न्यूयॉर्क में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ की वही रौनकें जो पेंडेमिक से पहले हुआ करती थी। बीच में तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह देखने में सब कुछ बहुत सही और बहुत नॉर्मल लग रहा है, बहुत ज़्यादा रौनक, और बड़ी खुशी होती है इस तरह जब कभी हम लोग न्यूयॉर्क आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा माइंड जो है वो हम लोगों का फ़्रेश हो जाता है। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने ट्रेन में भी सफ़र किया, क्योंकि यूजुअली तो हम लोग नहीं कर पाते ट्रेन का सफ़र। तो यहाँ पर हो रही है रमज़ानुल मुबारक के फ़र्स्ट फ्राइडे की तैयारी, और फ्राइडे है तो कुछ स्पेशल बनाना है। सो आज बच्चों के लिए और हम सब के लिए बन रहे हैं पिज़्ज़ा। बच्चों के लिए मैं प्लेन पिज़्ज़ा बनाऊंगी, चीज़ पिज़्ज़ा, लेकिन हम लोगों के लिए जो हम बड़े हैं उनके लिए मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा स्पिन व्हील्स। और 4 कप ऑल पर्पस फ्लायर मैंने यहाँ पर ले लिया है अलग बोल में, और एक बोल में जो है वो मैंने 1 कप नीम गर्म पानी में 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाल दी, साथ में 1 टीस्पून शुगर डाल के उसको साइड में छोड़ दिया ताकि वो एक्टिव हो जाए। इसको एक्टिव करने के बाद आप देखेंगे जब आप 10-12 मिनट छोड़ देंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब कि एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने मैदे में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और बाकी फिर ये जो हमने अलग से पानी और ईस्ट मिलाई हुई थी इसको हमने इसमें मिक्स कर देना है। और बाकी का जितना भी हमें पानी चाहिए होगा वो भी हमें नीम गर्म पानी ही चाहिए होगा, इसमें हम ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते, वरना क्या होगी कि जो हमने इंस्टेंट ईस्ट इसमें शामिल की है वो एक्टिव नहीं होगी। सो बस जैसे ही आप इसको सॉफ्ट सा करके गूंद लें और फिर इस पर ऑयल अच्छी तरीके से लपेट के और इसको इस तरह क्लिंग रैप की मदद से या फिर किसी लिड की मदद से या किसी भी टॉवल की मदद से इसको कवर करें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर हवा का जो है वो गुज़र ना हो। तो मैं एज अ सेफ साइड जो है मैं टॉवल में इसको लपेट के ओवन के अंदर रख दूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर दही बड़े जो मैंने जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ वो भी भिगो दूँगी इन अ मीन वाइल के वो अच्छे से फूल जाएंगे। और यहाँ पर अब तैयारी हो रही है पिज़्ज़ा बनाने की। सो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो पिज़्ज़ा सॉस बनाना होगा। डो हमारी जब तक फूलेगी तब तक हमारे ये सारे काम जो भी बीच के सब काम है ये मुकम्मल हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं और साथ में 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा का सॉस। जो 2 क्लोव्स थे उनको मैंने अच्छे से क्रश कर दिया, और अब मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल में लहसुन डाला, साथ में अब मैंने इसमें चॉप की हुई अनियन शामिल कर दी और इसे मैं अच्छे तरीके से सॉटे कर लूँगी। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस जस्ट सॉटे करना है। और यहाँ पर ये मेरे पास एक 14 आउंस कैन टमेटोज़ हैं। मैं यूजुअली पिज़्ज़ा सॉस में जो वो कैन टमाटोज़ ही यूज़ करती हूँ, फ्रेश नहीं यूज़ करती, उससे मुझे पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अब वो ग्राइंड करने के बाद मैंने उसमें शामिल किया है, और अब मैंने इसमें डाल दिए स्पाइसेस। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ शुगर, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। ये सब जो है स्पाइसेस 1-1 टीस्पून हैं। और यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया ऑरिगेनो।
और इसको बस अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी जब तक थोड़े से टमाटर और टमाटरों का पानी रिड्यूस हो। आपने इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट में, बहुत अच्छा सा ये बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मैं जो पिज़्ज़ा पिन व्हील्स हैं वो चिकन टिक्का वाले बना रही हूँ, सो यहाँ पर मैंने 1 कप बोनलेस चिकन क्यूब्स में कट कर ली है। 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने थोड़ा सा लहसुन शामिल कर दिया है और साथ में चिकन को पकने के लिए रख दिया है। तब तक मैं क्या करूँगी, फटाफट अपनी फ्रूट चाट रेडी कर लूँगी साथ ही साथ, क्योंकि ये काम जितने साथ साथ कर लिए जाए उतना अच्छा होता है, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता और आप 2 आवर्स के अंदर ही जो है वो किचन के सारे काम करके फ़ारिग हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही चिकन जो है वो थोड़ी सी कलर चेंज हो और उसका पानी खुश्क हो, मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैं तिक्का फ्लेवर का जो है वो पिज़्ज़ा स्पिन व्हील्स बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक पूरा लीमू जो है वो निचोड़ दिया और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया दही। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार हो जाता है और खाने में थोड़ा सा देसी टेस्ट आता है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर खैर दही बड़े जो मैंने सोक करने रखे थे वो भी अच्छे तरीके से सोक हो गए थे और सॉफ्ट हो गए थे। सो यहाँ पर मैंने दही बड़ों के लिए ले ली दही, ये तकरीबन 1 से 1.5 कप दही है और इसमें मैंने शामिल कर दी 2 टेबलस्पून चीनी। अच्छी तरीके से मिक्स किया और बाकी पानी निचोड़ के जितने भी दही बड़े थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल प्लैनेट क्रेविंग पर भी मौजूद है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी, सो आप लोग चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर डो बिल्कुल रेडी हो गई थी और अच्छी खासी फूल गई थी, डबल हो गई थी साइज़ में। अब मैंने क्या करना है, काउंटर पे निकालना है इसको, खुश्की डालते रहेंगे, थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट और उसके बाद मैं इसको आधा आधा कर लूँगी, इसलिए कि मैंने अपने लिए अलग पिज़्ज़ा फ्लेवर बनाना है और बच्चों के लिए जो है वो प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा बनाना है। तो ये जो 4 कप मैदा है इसमें आराम से 2 16 इंच के पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाते हैं। अब चाहें तो आप 2 पिज़्ज़ा बना लें 16 इंच के, और चाहें तो आप किसी और काम में भी डो को ला सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर अभी 2 अलग अलग तरह की चीज़ें बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो एक पेड़ा मैंने बनाया है वो बच्चों का बनेगा 16 इंच का पिज़्ज़ा और जो दूसरा पेड़ा है उसके मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा स्पिन व्हील्स। सो यहाँ पर बस सिंपली क्या करना है, डो को अच्छे तरीके से रोटी की तरह बेल लेना है, उसको इस ट्रे में सेट कर देना है। आपके पास जो भी बेकिंग डिश हो, पिज़्ज़ा पैन हो, आप उसमें आराम से पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर हो या राउंड हो, जो भी कुछ हो। और इस तरह से बस फोर्क की मदद से थोड़े से उसमें होल करने हैं और उसमें शामिल कर देना है 5 से 6 टेबलस्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस। बच्चों को इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस पसंद नहीं है, तो बस यहाँ पर लिमिट में रह के ही मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करूँगी। और ज़्यादातर इनको चीज़ पसंद है तो मैं चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड करूँगी, इसलिए कि बच्चे शौकीन हैं चीज़ के और हम लोग भी जो है वो चीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर बस सिंपल सी मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से कवर की और थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको साइड में रख दिया। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पिन व्हील्स। इसका फ्लेवर जो है वो मैंने तिक्का फ्लेवर सोचा था बनाने का। आप कोई भी फ्लेवर इसमें बना सकते हैं, सिंपल भी आप चिकन फ्राई करके भी इस तरह डाल सकते हैं। सो जो भी बचा हुआ पिज़्ज़ा सॉस था वो मैंने सारा इसके ऊपर लगा दिया और अब मैं इस पर शामिल कर दूँगी चिकन, जो चिकन टिक्का हम लोगों ने रेडी किया है। आप किसी भी शान का मसाला या कोई भी नेशनल का मसाला यूज़ कर सकते हैं टिक्का फ्लेवर में, और अगर आपके पास होममेड है तो आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डालूंगी और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। इससे जो है वो बहुत मज़ेदार से बन जाते हैं। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो ऑलिव्स भी डाल दें, अनियन भी डाल दें, टमेटोज़ भी डाल दें, और जिस तरीके से मैं अभी कैप्सिकम ऊपर डालूंगी आप चाहें तो अंदर भी इसकी फिलिंग में भी कैप्सिकम डाल सकते हैं। लेकिन मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर इतना स्टफिंग नहीं करनी थी, वरना मुझे पता था कि फिर बाद में उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर बस मैंने इस तरीके से सारी चीज़ें शामिल की हैं। आप अपने फ्लेवर की जितनी दिल चाहे इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और बस अब इसको रोल किया है और इसको 2-2 इंच के जो है वो मैं छुरी की मदद से काट के और बेकिंग डिश में थोड़ा सा आटा नीचे स्प्रिंकल करके और अब मैं उस पर रखती रहूँगी ताकि वो एंड में जो है वो चिपके ना, और थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर इनको आपने रखना है ताकि जब ये बेक हों और फूलें तो आपस में जो है वो एक दूसरे से ना टकराएं, अच्छे से रेडी हो जाएं। सो यहाँ पर बस मैंने तकरीबन कोई 8 से 10 जो है वो बनकर आराम से रेडी हो जाता है। सो मैंने क्या किया कि सारे अलग अलग करके रख दिए और अब यहाँ पर मैंने बेल पेपर ले लिए एक और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के ऊपर मैंने इस तरीके से रख दिया। आप इधर यहाँ पर भी आप कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप
कुटी हुई लाल मिर्च, ऑलिव्स और जो भी आपके पास सीजनल सब्जियां हो या कुछ भी हो, आप अपनी मर्ज़ी का कॉर्न्स वगैरह इधर ऐड कर सकते हैं। और बस ये दोनों चीज़ें अब मेरी रेडी हो गई हैं और मैं इस हिसाब से कि रोज़े से पहले जो है वो 20 मिनट पिज़्ज़ा के और 20 मिनट जो है वो पिन व्हील्स के रखूँगी, ताकि ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम जो है वो रेडी हो जाए। अब यहाँ पर ये फरमाइश थी आदम की, क्योंकि जब रोज़े की हालत में होते हैं तो फिर उनको हर चीज़ सूझ रही होती है कि टेबल पे जो है ना वो हर चीज़ होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैं आदम और अम्मी के लिए रोल तल रही हूँ और साथ में यहाँ पर अबान जो है वो कैलेंडर में आज का रोज़ा मार्क कर रहा है कि हम 7वां रोज़ा खोल रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों का पिज़्ज़ा जो था वो पहले रेडी हो गया था, तो फिर बच्चों से बिल्कुल भी रमज़ान का और रोज़े का कहाँ सब्र होना था। तो बच्चों ने जो है वो रोज़े से पहले ही इफ्तारी कर ली थी, इसलिए कि पिज़्ज़ा के सामने फिर उनको रोकना रोज़े के लिए बहुत मुश्किल होता। तो खैर मैंने बच्चों को खिला के पहले ही फ़ारिग कर दिया। और यहाँ पर बन रहे थे 2 चपली कबाब आदम के लिए, साथ में बन रहे थे फ़्राइज़ तो हम लोगों के घर में ऐसा है कि बस रोज़ाना होने ही चाहिए इफ़्तार में, वरना ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है ना वो मिसिंग सी है। यहाँ पर रोज़े का भी टाइम हो गया था और साथ ही साथ जो है वो पिन व्हील्स भी हमारे पिज़्ज़ा रेडी हो गए थे। यहाँ पर चपली कबाब आदम के लिए रेडी हो गए थे, रोल रेडी थे, फ़्राइज़ रेडी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आदम नहीं आ सके थे क्योंकि वो रास्ते में फंस गए थे। खैर ये दिखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के थे। सो मैं ज़रूर आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि इफ़्तारी में अगर कुछ नया ट्राई करना है तो ये पिन व्हील्स जो है ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत मज़ेदार बने थे टेस्ट में भी और वैसे भी कि आपको रोटी और चावल की फिर बिल्कुल भी भूख ना रहे, आपके लिए यही इनफ रहते हैं। इसलिए कि पूरे कार्ब हैं, चिकन है, हर चीज़ है, वेजिटेबल्स हैं, तो पेट भी अच्छा खासा भर जाता है। और इस तरह मिक्स एंड मैच करके जो है वो हम लोग चीज़ें खाते हैं। रोज़े में हम लोगों को डेफ़िनेटली एक मेन जो डिश है वो ज़रूर चाहिए होती है, इसलिए कि हम लोग रात का खाना नहीं खाते, हम इसी टाइम पर जो है वो अच्छे तरीके से डिनर कर लेते हैं। और इस तरह की जो फ़्राइज़ वगैरह हैं ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देती हैं साथ में, तो टेबल पे ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और साथ ही साथ टाइम भी बहुत सेव होता है। अगर आप और चीज़ों में पढ़ो तो फिर उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़ाया होता है और इबादत के लिए फिर टाइम जो है वो बहुत मुख्तसर रहता है। सो आई होप कि व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।